जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं CISF एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आपको पता होगा आपका पेपर 30 तारीख से शुरू होने वाला है, इसलिए बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला को पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आपको पता होगा मोमबत्ती का जलना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना देखो दोनों परिवर्तन दिखाता है, भौतिक परिवर्तन भी दिखाता है और रासायनिक परिवर्तन भी दिखाता है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक भी है और कैसा परिवर्तन है? रासायनिक भी है। अब भौतिक और रासायनिक कैसे है ये समझ लीजिए। तो देखो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो वो पिघल जाती है और पिघलने के बाद उसको अगर हम ढक दें या फिर ठंडा कर दें तो वो वापस से जम जाती है। तो उसको तो बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। उसको क्या बोला जाता है? रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। लेकिन मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती है वो जल गई तो यानी ठोस अवस्था से वो किस अवस्था में परिवर्तन हो गई? गैस अवस्था में परिवर्तन हो गई। तो वो कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जिसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसकी फुल फॉर्म होती है? URL की। आपसे पूछा जाता है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? HTTP की। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ओरियन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिकारी तारामंडल किसको बोला जाता है? ओरियन को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो बहिर्जनित बल किसको बोला जाता है? मतलब कौन सा एक पवन है, जबकि जो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये अंतर्जनित बल है। ये कैसे बल है? अंतर्जनित बल है। ठीक है, और पवन कैसा हो गया? बाहर जनित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो 137 मेडल जीते थे किसने? हरियाणा ने। लेकिन आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2023 है, ये सॉरी 2022 है, इसमें हरियाणा ने या फिर इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। कितने जीते हैं? 56 तो जीते हैं सर गोल्ड, 55 जीते हैं सिल्वर और 50 जीते हैं ब्रोंज। तो ये जीते हैं किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, और सेकंड रैंक जो आई है वो किसकी आई है? हरियाणा की आई है, लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसका जो होस्ट था, आयोजन था, वो कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र के सॉरी मध्य प्रदेश के 6 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो चौथे संस्करण में तो हरियाणा ने 137 मेडल जीते, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 का संस्करण था, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? महाराष्ट्र ने जीते, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज। सेकंड नंबर पर हरियाणा था और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? मध्य प्रदेश में। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग खालिस्तान होनी चाहिए। तो उपभोक्ता की जो मांग है वो कैसी होनी चाहिए? वस्तु की कीमत में प्रतिलोमत संबंध होना चाहिए। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? मादक लिकर नहीं आता है। ठीक है, अब देखो संघ सूची और राज्य सूची ये तो कहाँ से ली गई है सर? कनाडा से ली गई हैं। एक आपसे समवर्ती सूची के बारे में पूछ ले तो ये कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्वेश्चन आ जाएगी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, और ये एक बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 246 में क्या लिखा हुआ है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसमें है? आर्टिकल नंबर 246 में। और अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में है। कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो अलैंगिक रूप कौन सा नहीं है? परागकण नहीं, परागण नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? लैंगिक जनन है बोला जाता है। ठीक है, मुकुलन का मतलब ये होता है कि जो मुकुलन कोई पेड़, जैसे मतलब कोई पेड़ हो गया, उसकी जड़ों से वो फूट फूट के वापस से पेड़ बन जाए, उसको बोला जाता है मुकुलन। निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाई?
तो 15वें संस्करण के प्ले ऑफ में कौन नहीं पहुंच पाई थी? मुंबई इंडियंस नहीं पहुंच पाई थी। आपसे पूछा जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2023, तो कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। विनर कौन था? CSK था। और उपविजेता कौन था? उप रनर अप कौन था? गुजरात टाइटंस था। पूछा जाएगा CSK के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? तो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे आपके कौन? हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या थे। मुंबई इंडियंस ने अभी तक IPL कितनी बार जीता है? 5 बार। और CSK ने भी कितनी बार जीत लिया? 5 बार जीत लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको IPL 2023 से याद रखनी है। पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला? तो व्यास सम्मान किसको मिला है? प्रो शरद पगारे को। लेकिन आपसे पूछ ले कि व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है? तो व्यास सम्मान 2023 या फिर 22 की बात करें तो किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और ज्ञान चतुर्वेदी का जो उपन्यास था उसका क्या नाम था? पागलखाना था। पागलखाना उस उपन्यास का नाम था। ठीक है, लिख लीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है? NHA है। कौन सी? NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी और जिसके अध्यक्ष कौन है? राम सेवक शर्मा है। राम सेवक शर्मा जो है NHA के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। लिख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। क्वेश्चन आ जाएगी ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल थी किसके? चालुक्यों की। चालुक्यों की राजधानी का क्या नाम था? ऐहोल था। और पांड्यों की राजधानी का नाम क्या था? मदुरई था। मोहिनीअट्टम भारत के खालिस्तान से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का। एक आपसे पूछने की बताइए कथकली किस राज्य का है? तो कथकली भी किसका है? केरल का है। अब मोहिनीअट्टम के कलाकार आपसे पूछे जाते हैं तो लिखो भारती शिवाजी। इंपॉर्टेंट है, भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। कनक रेले, कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित है। सुनंदा नायर, सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम से संबंधित है। रागिनी देवी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ठीक है, नीना प्रसाद, नीना प्रसाद मोहिनीअट्टम से संबंधित है। गुरु गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और अनीता रत्नम, अनीता रत्नम ये भी किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। तो कौन कौन हो गए? भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रागिनी देवी, नीना प्रसाद, गुरु गोपीनाथ और अनीता रत्नम। ठीक है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल कब शुरू हुई? 1861 में। अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाएगी अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से हुआ? अहमदाबाद गुजरात से किया गया था। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है आपके आचार्य देवव्रत। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के अनुसार कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो एशियाई भैंस जो है एक दुर्लभ प्रजाति है। वन लाइनर क्वेश्चन है, याद करना ही पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगियों पर खालिस्तान वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया 5 वर्षों के लिए। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट इंडिया और इसके सहयोगियों पर 5 वर्षों के लिए क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल+ में लेफ्ट एरो। कर्सर को अगर एक शब्द के बाईं ओर ले जाना है तो कंट्रोल+ में लेफ्ट एरो का प्रयोग किया जाएगा। जबलपुर में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है। गंगा नदी के शहर तट पर तो पटना हो गया। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा हो गया? नासिक हो गया। ठीक है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक के अलावा अगर बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर औरंगाबाद हो गया। औरंगाबाद भी कौन सी नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? तो लड़कियों के कौशल किस योजना में शामिल किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना,
2015 में शुरू हुई पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से। अब पानीपत हरियाणा से ही क्यों शुरू किया गया? क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमसीपी की सही सीमा को इंगित करता है? तो एमपीसी का मान 0 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। ठीक है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो कथक भारत में उत्तरी भारत यानी कि उत्तरी भारत बोल सकते हो या फिर उत्तर भारत ऑप्शन में ना हो तो उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य के कलाकार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए बिरजू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, दमयंती जोशी हो गया, श्रीदेवी हो गया, ठीक है, शोभना नारायण, ठीक है, सोनल मानसिंह, गोपी कृष्ण और शाश्वती सेन। सबका संबंध किससे है? कथक नृत्य से। किसका? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, सोनल मानसिंह और शाश्वती सेन। ठीक है, लिख लीजिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल पर नियरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची, पहले ही बता चुका हूं किससे संबंधित है? दल बदल से। प्रशांत महासागर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा तो है सर, सही है। सबसे गहरा जो गड्ढा है वो भी प्रशांत महासागर में है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में ये गिरा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सारी बातें सही हैं। प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गड्ढा है उसको बोला जाता है मेरियाना ट्रेंच। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो जीता कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। और उपविजेता कौन? चीन। ठीक है, तो विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका, उपविजेता कौन है? चीन है। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया? शहबाज शरीफ को चुना गया। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि नेपाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, और नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल बने हैं नेपाल के राष्ट्रपति। ये इसलिए बता रहे हो, करंट का क्वेश्चन है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल बने हैं। ठीक है, और नेपाल के मुख्य प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आपकी CISF HCM एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।